बच्चों में विक्की, सियाम एंड विक्की कोचिंग भोतोली में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ। समय कार्य की 7वीं वीडियो होगी। जो बच्चा मेरे से नया जुड़ रहा है, एक बात ध्यान रखे, वो जो वीडियो देखे मेरी, वो समय कार्य की पहली वीडियो से देखे, वरना उसकी समझ में नहीं आएगा। पहली देखे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। और एक बात ध्यान रखें, अगर मैथ मेरे से सीखना है, मैं विश्वास द्वारा आपको, अगर आपने मेरे से एक बार मैथ पढ़ लिया तो पूरे जीवन इस मैथ पे छुटकारा पा जाएगा। चाहे वो आर्ट साइड का बालक हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो साइंस का हो, किसी प्रकार का बालक हो, चाहे उसने 10 साल से मैथ छोड़ रखा हो, अगर आपने मेरे से एक बार मैथ तसल्ली से पढ़ लिया तो मैं विश्वास द्वारा ऐसा कोई पेपर नहीं जो तुम्हें कहीं भी हरा देगा। चाहे सीजीएल हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एसआई हो, चाहे यूपी हो, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट है। बाकी तो मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ता। तो मैथ में तो बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो किसी बालक को बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बात में कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है जो मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले वीडियो क्रम से देखें, समय कार्य देखें, फिर पाइप टंकी, फिर निश्चय अनुपात। ऐसा नहीं कि मैंने 10 चैप्टर गिर दिए, पता लगा उसमें प्रतिशत आप डायरेक्ट देख रहे हो, तो डायरेक्ट आप पे मैथ कभी नहीं आगा फिर, क्योंकि बेस है समय कार्य। बेस समय कार्य बाद पाइप टंकी, मिश्र समानुपात, ठीक है, संख्या बाधित प्रश्न का फिर बेस, परसेंटेज का बेस, अनुपात समानुपात का बेस, तो करा हुआ ही चलेगी। अगर आपने मेरे साथ करा हुआ ही चला तो मैं गारंटी से कह रहा कि जिंदगी भर आपको कोई हराने वाला नहीं है। मैंने जो संख्या पद्धति की वीडियो गिरी थी वो तो इसलिए गिर दी थी कि बच्चों ने शुरू के 5 चैप्टर बच्चे मांग रहे थे, तो मैंने इसलिए गिर दी थी, रोज फोन करे थे मुझे। लेकिन रियलिटी बेस जो कोई नया बच्चा है, वो शुरू से पढ़ा है मेरे से, समय कार्य से, पहली दूसरी तीसरी वीडियो से, लिख के दे दूंगा स्टाम्प पे कि तुम्हें कोई मैथ में नहीं हरा सकता। रीजनिंग की जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो रीजनिंग की करूंगा, रीजनिंग की पढ़ो, तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है, विश्वास करो आप इस बात पर। लेकिन मैथ में पढ़ाऊंगा बहुत आराम से, बहुत धीरे से, क्योंकि मैं मैथ में जल्दबाजी नहीं करता, ना मेरा मन मानता। अगर आपको लग रहा हो कि धीमा पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप कहोगे तेज पढ़ा दो, अगर मैं 10 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा मैथ को, तो 10 के 10 घंटे पूरा अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा तेज पढ़ाने में। तो एक चैप्टर में आधा घंटा लगाऊंगा मैं, अगर मैं क्वेश्चन लिख कर आंसर देना शुरू करूं। मेरे तो पूरे मैथ के आंसर भी याद है, और कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे, कौन सा सवाल किस पेज नंबर पे, मेरे तो ये भी याद है। आप इस बात पर मेरा विश्वास करें। आर्स अग्रवाल का एक का आंसर, पूरी आर्स अग्रवाल और पूरी की पूरी जो शारदा बुक है, आंसर भी रटे पड़े, पेज नंबर रटे पड़े, कौन सा सवाल किस बुक का, किस कहां सवाल है, इसका आंसर भी क्या है। लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट वाइज से चलना है, तेजी नहीं करनी है, अभी समय है। मैं नियमित रूप से डेली वीडियो गिरूंगा मैथ की, आप इस चीज से निश्चिंत रहे। क्लियर? मेरा जो सवाल है, 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। काम का मुझे नहीं पता क्या है, कोई भी काम हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, कोई बिल्डिंग तुड़वानी हो, घर ढुआना हो, कुछ भी काम है, मुझे नहीं पता। बस इतना बता, 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 20 आदमी, उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन है ये। पहले आपको तिरछी और सीधी गुणा सीखनी पड़ेगी, ये पूरे मैथ में काम आऊंगी। तिरछी सीधी गुणा, पूरे मैथ में तिरछी और सीधी गुणा मारता रहा मैं डायरेक्ट। 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? अब आप माइंड से सोचो, मैं 40 आदमी अपने खेत में ले गया, पता नहीं खेत कितना बड़ा, पता नहीं, 40 आदमी ने सारा खेत 60 दिन में खोद दिया,
माइंड का सोचो, 40 आदमी ने सारा खेत 60 दिन में खोद दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं उसी खेत में 40 की जगह 20 आदमी ले आता तो दिन कम लगते या ज्यादा? तो दिन लगते ज्यादा, गारंटी है। क्यों? आदमी का घटना दिन का बढ़ना, आदमी और दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है। क्यों? किसी खेत में आप 40 आदमी ले गए, खेत खुदा 60 दिन में, उसी खेत में अगर आप आदमी 40 की जगह 20 ले आ रहे हो तो दिन निश्चित बढ़ेंगे। आदमी का घटना दिन का बढ़ना, आदमी और दिन में विलोमानुपात होता है। अब देखो, मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, फिर करके दिखा रहा हूं। आदमी आधे तो दिन दुगने 120। क्यों? समझा? 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे, अगर मैं 1 आदमी ले जाऊं तो यो काम कितने दिन में होगा? आदमी घट रहा तो दिन तो बढ़ेंगे, क्योंकि मैं 2 आदमी से काम करवा रहा डेली, 10 दिन में खेत खुदा, वही खेत 1 आदमी से खुदवाता तो दिन फालतू लगते। तो आदमी का घटना दिन का बढ़ना विलोमानुपात होता है। तो डायरेक्ट आंसर दे दोगे आप 20 दिन। लेकिन अभी यहाँ कोई गलत संख्या होती, ऊट पटांग संख्या होती, 57, हजार लिख दू 56, 56 नहीं 26 लिख दू कि 57 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, तो 26 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो आदमी का घटना दिन का बढ़ना। आंसर दिन, जो आंसर आओगा कल तो होगा 10 दिन तक, लेकिन कितना होगा डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो कैसे करोगे? पूरे मैथ में काम आओगे भाई साहब, ये गुणा में पूरे मैथ में काम आओगे। तो 120 में डायरेक्ट आंसर दिया, लेकिन आप कैसे करोगे? आप याद रखोगे आदमी और दिन में हमेशा सीधी गुणा लगती है। कैसे? ये 3 चीज है मेरे पास, इसकी गुणा इसमें करो, सीधी गुणा, इसकी गुणा इसमें, 40 गुना 60, बची तीसरी संख्या नीचे रख दो, 20 दूनी 40, 60 दूनी 120 दिन। क्लियर? आदमी और दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है। आदमी का घटना दिन का बढ़ना, जब एक चीज घटती हो दूसरी चीज बढ़ती हो तो कौन सी गुणा? सीधी गुणा। समझ में आया ना? देखो आप 30 आदमी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य 60 आदमी कितने दिन में करेंगे? कोई काम है 30 आदमी 120 दिन में कर रहे हैं, उसी काम पे अगर मैं 60 आदमी ले जाऊं तो दिन कम लगेगा ज्यादा है? तो दिन लगे कम। क्यों? 60 आदमी 30 आदमी तो कर रहे 120 में यो खेत, तो आदमी लेंगे ज्यादा है तो यो खेत खुदने में 120 से कम दिन लगेंगे। आदमी का बढ़ना दिन का घटना, आदमी और दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है। आदमी का घटना दिन का बढ़ना, आदमी का बढ़ना दिन का घटना, आदमी का घटना दिन का बढ़ना, आदमी का बढ़ना दिन का घटना। तो जब कोई एक चीज घटे दूसरी बढ़े, पहली बढ़ी दूसरी घटे, यानी कि एक चीज का बढ़ना दूसरी का घटना, एक चीज का घटना दूसरी का बढ़ना, जब भी ऐसी कहीं स्थिति हो तो आपको आंसर देना हो तो सीधी गुणा। वैसे इसका आंसर 60,000 आ रहा है डायरेक्ट। क्यों? आदमी दुगुने तो दिन आधे, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि संख्या चेंज आ गई तो क्या करेंगे? सीधी गुणा। 30 गुणा 120 बटा 60, 30 दूनी 60, कितना आंसर? 60 दिन। तो यह होगी सीधी गुणा। सीधी गुणा कहां लगती है? आदमी और दिन में, यानी कि जहां एक चीज घटती हो और दूसरी बढ़ती हो। सीधी गुणा कहां लगे? आदमी और दिन में। क्लियर?
क्योंकि आदमी और दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है, आदमी बढ़ते हैं दिन घटते हैं, आदमी घटते हैं तो दिन बढ़ते हैं। तो ये सिद्धि गुणा है, आपको याद रखनी पूरे मैथ में काम आएगी। जा, झा या जब एक चीज घटती हो और दूसरी बढ़ती हो, जब एक चीज घटती हो दूसरी बढ़ती हो, या पहली बढ़ती हो दूसरी घटती हो, जब एक चीज घटती हो और दूसरी बढ़ती हो, तथा या संधारण, या एक चीज बढ़ती हो दूसरी घटती हो, तो कौन सी गुणा? सिद्धि। अब देखते हैं आगे सवाल। साठ आदमी 120 बीघा खेत खोदते हैं, 60 आदमी 120 बीघा खेत खोदते हैं, तो बताओ 60 आदमी 120 बीघा खेत खोदते हैं, तो बताओ, हिसाब कर लो 180। तो बताओ 60 आदमी खेत में ले गया, 180 बीघा खेत खुदा, यानी कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा फार्म था, मैं 60 आदमी ले गया, 60 आदमी पे 180 बीघा खेत खुदा। अगर मैं उस फार्म में 60 की जगह 120 आदमी ले जाता तो खेत ज्यादा खुदता कम? खेत खुदता ज्यादा। बेटे देखो ये तो है आदमी और दिन का। 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? आदमी का घटना दिन का बढ़ना, यहां दिन है यहां काम है, यो सवाल अलग है। आदमी 60, तुम देखो 60 आदमी ले गया मैं, 120 बीघे खेत खुदा, फार्म है मेरे पास कोई, 60 आदमी में 120 बीघे खेत खुदा, लेकिन अगर 60 की जगह में 120 आदमी ले जाता उस दिन, तो खेत ज्यादा खुदता नहीं खुदता? तो जब आदमी बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, यानी जब आदमी बढ़े तो काम ज्यादा होगा। यहां दिन नहीं है यहां दिन है, आदमी का घटना दिन का बढ़ना, यहां आदमी बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, यहां काम है तो आदमी दुगने तो काम दुगुना, 360। मैंने तो डायरेक्ट आंसर दे दिया। लेकिन अगर सवाल ऐसे आ जा 75 आदमी 60 बीघे खेत खोदते हैं, तो 57 आदमी कितना? आप नहीं बता सकते डायरेक्ट, तो कैसे करोगे? तो भैया जब एक चीज बढ़े और दूसरी भी बढ़े, आंसर ज्ञात करना हो तो तिरछी गुणा। कैसे? 180 में 120 की गुणा करो, जो बचा नीचे लिख दो, 60 दूनी 120, 180 गुणा 2 कितना? 360 डिग्री। जब एक चीज बढ़े दूसरी बढ़े तो तिरछी गुणा, जब एक चीज घटे दूसरी बढ़े, जब एक चीज बढ़े दूसरी घटे तो सिद्धि गुणा, लेकिन जब एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े तो तिरछी गुणा। देखो यहां 40 आदमी 80 बीघा खेत खोदते हैं, 40 आदमी 80 बीघा खेत खोदते हैं, तो 20 आदमी कितना खेत खोद देंगे? आदमी घटे तो काम भी घटेगा, आदमी का बढ़ना तो काम भी बढ़ा, आदमी घटे तो काम भी कम होगा, काम घटा। तो दोनों चीज का बढ़ना दोनों चीज का घटना तिरछी गुणा। 80 गुणा 20 बटा 40, 20 दूनी 40, यहां आंसर आ गया 40। तो ध्यान रखना दोनों चीज का बढ़ना या दोनों चीज का घटना, कौन सी गुणा? तिरछी। याद रखना आदमी दिन में, सिर्फ याद रखो यार, आदमी और दिन में सिद्धि गुणा लगे, बाकी पूरे मैथ में तिरछी गुणा लगेगी, और यह गुणा पूरे मैथ में काम आओगी। क्लियर? क्योंकि आदमी और दिन में विलोमानुपात होता है। मैं सवाल दिखा दूंगा इस बेस पे, 2 सवाल में दिखा रहा हूं करके देख लो। ये सवाल समय कार्य का नहीं जो करवा रहा हूं, ये मिश्र समानुपात के हैं 2 सवाल, पर मैं दिखा रहा हूं कि कैसा प्रयोग होता है इनका।
15 कलम का मूल्य 198 रुपए है, तो 25 कलम का मूल्य कितना है? 15 कलम 198 रुपए की है, तो बताओ 25 कलम कितने रुपए की है? अब तुम बताओ, अगर तुम 15 कलम 198 रुपए की लाए हो, तो अगर 25 कलम आपको लानी होती तो पैसे ज्यादा लगते कम? ज्यादा लगते। कलम भी बढ़ी, पैसे भी बढ़े, दोनों चीज का बढ़ना, दोनों चीज का घटना कौन सी गुणा बताई थी? तिरछी। तो देखो 198 गुणा 25/15, 15, 5 पंजे 25, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब भैया 5 छंग 30, हाथ चलेगा 3, 5 छंग 30 है 3, 33, 330 रुपए। क्लियर इस बात को लेकर? तो सीधा आंसर है, नहीं आया? या तिरछी गुणा क्यों स्वीकारा? मैं क्यों स्वीकारा? देखो 15 कलम 198 रुपए की है, 25 कलम कितने की है? इसका आंसर हम दूसरे तरीके से दे सकते हैं। कैसे? समझो आप बात। मैं 15 कलम घर लेकर आया, मैं 15 कलम घर लेकर आया। कोई छोटा बच्चा पूछा लगा, चाचा क्या लाए हो, चाचा क्या लाए हो? मैं बोला भैया 15 कलम लाया। ठीक है। बोला चाचा कितने की? 198 रुपए की। वो बच्चा चाहे तो मुझसे पूछ सकता है कि चाचा 15 कलम 198 रुपए की, तो एक कलम कितने रुपए की? तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें बताओ, 5 कलम अगर 100 रुपए की, 5 कलम अगर 100 रुपए की, तो एक कलम क्या की? तो आप 100 रुपए को 5 कलम से भाग कर करोगे, तो एक कलम क्या की? 20 की। बात आपको समझ में आई? तो 15 कलम 198 की, तो एक कलम कितने की? तो 198/15, 5 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर? सॉरी, क्या करते हैं मैंने गलत क्या रहा? 198/15, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब देखो भैया 5 ही कम 5 बच गया 16, 5 15 बच गए, पॉइंट लगा लिया, 5 दूनी 10, तो 13.2 रुपए की एक कलम। तो 25 कलम क्या की? जब एक कलम 13.2 रुपए की, कोई पूछा 2 कलम क्या की? तो 2 की गुणा इसमें, 13 दूनी 26.4। पूछा 3 कलम क्या की? तो 3 ही गुणा। पूछा क्या है 25 कलम क्या की? तो 13.2 गुणा 25 बराबर 330 आओगा बच्चों। तो पता क्या हुआ? यो क्या हुआ? यह तिरछी गुणे लगाई आपने। कैसे? देखो देखो आपने कैसे लगाई? 198 भाग किसका करा? 15 से। अब जो काट पीट का आया, इसकी जो गुणा करी, जो काट पीट का आया, इसी गुणा क्या करी? 25 में। तो दिखाओ तिरछी गुणा है या? देखो कैसे है? 198 गुणा 25/15। अब मैं इसे काट दूं डायरेक्ट, यहाँ हुआ 13.2, इसी गुणा इसमें, तो कितना? 330। तो ये तिरछी गुणा अपना पे लग जा। क्लियर? लेकिन यहां तो कट भी गया, कभी कभी कटता भी नहीं। बात समझ में आई? तो तिरछी गुणा का डायरेक्ट आंसर आता है, पॉइंट में आने की जरूरत नहीं है। तिरछी गुणा का डायरेक्ट आंसर आओगे, जो आना वही आओगा, चाहे आंसर बटे में आओ चाहे वो कैसे भी हो। तो समझ में आया तिरछी गुणा को? जो और भी देख लो, एक सवाल हो, एक सवाल और देख लो आप। 10 आदमी 2000 रुपए कमा रहे, तो 5 आदमी कितने कमाओगे? 10 आदमी 2000 रुपए कमा रहे, तो 5 आदमी कितने रुपए कमाओगे? आदमी का घटना, अब आदमी कम तो पैसे कम, एक चीज का घटना तो दूसरी घटी, आदमी कम हुए तो पैसे भी कमाओगे घर में। 10 आदमी का 2000 रुपए कमा के ला रहे घर में, तो 5 आदमी कम कमा के लाओगे, आदमी घटे पैसे घटे। दोनों चीज का घटना या दोनों चीज का बढ़ना, तिरछी गुणा 2000 इंटू 5, 2000 गुणा 5/10, कितना आ गया भैया? 2 पंजे 10, 1000 रुपये।
तो तिरछी गुणा समझ में आई ना। सीधी गुणा में देख लो एक सवाल, ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं कि तुम्हें तिरछी और सीधी का प्रयोग पता लगे पहले। जैसे 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब देखो जी, 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में। आदमी का घटेगा, आदमी घटना, दिन का बढ़ना। अब दोनों एक चीज का घटना दूसरी का बढ़ना विलोमानुपात है नहीं है। मैंने क्या बताया था, आदमी का घटना दिन का बढ़ना, या आदमी का बढ़ना दिन का घटना। कौन सी गुणा, सिद्धि। सिद्धि 12 गुणा 24/8। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा आंसर गलत है, सही है, माइंड का सोचना। कैसे, 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे, तो आदमी कम तो दिन ज्यादा लगेंगे। अगर आप गलती से तिरछी गुणा मार भी दो तो दिमाग से पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग से पता होना चाहिए कि दिन फालतू आओगे। 8 या 24 12 36 दिन इसका आंसर। आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो ये होगा तिरछी और सीधी गुणा का प्रयोग। अब जो सवाल आओगे वे है आपके मजदूरी है ठेकेदारी पर। मजदूरी और ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है, और ये आपके आरएस अग्रवाल में तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं है। आरएस अग्रवाल में तो शायद आपके एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से ठेकेदारी वाले हैं, अगर आपका शारदा की बुक है तो शारदा बुक की तीसरी टाइप है जिसमें लिखा है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। लेकिन मैं हाँ मजदूरी जगह ठेका भी नाम दे सकता है, तो मैं इसलिए दोनों नाम लिख दिए। आपको मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 के बाद आपको ये क्वेश्चन दुखी करने वाला नहीं है। दो आदमी का ऐसे लिख लो, ए और बी किसी काम को 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताओ, कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। इन दोनों ने मिलकर कार्य पूरा किया, तो ए का हिस्सा कितना है। सवाल है, ए और बी ने किसी काम को 1200 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया, तो बताओ ए का हिस्सा कितना है। मेरे साथ मैथ पढ़ना धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत तबियत तरीके से, क्योंकि मैथ की तो मुझे पूरी हिस्ट्री पता, पिता कौन, बाबा कौन, दादा कौन, कहां से बना, कहां से आया। क्लियर बात को लेकर? तो पहले बेस समझते हैं, ठेका कहते किसे है। पहले बेस समझते हैं कि ठेका कहते किसे है। आप समझो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास खेत भी है, मैं पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, आप समझो ऐसा। मेरे पास खेत भी है, मेरे उस खेत में घास उगी, और वो खेत मुझे क्या करवाना, खुदवाना। मैं शाम के टाइम गया मजदूरों के पास कि भाई मेरा खेत खोद दो। अब खेत दो तरीके से खुद सकता है आपका।
एक तो क्या, आप डेली मजदूर ले जाओ और आप वहां खड़े रहो, 12 बज जाएंगे जब दिन के, वे उल्टे आ जाएंगे, उनके उन्हें पैसे दो। फिर अगले दिन ले जाओ, आप भी खेत में खड़े रहो, देखते रहो, जब वे घर आओगे 12 बजे उनके पैसे दो। ये तो होगी मजदूरी। लेकिन आप क्या कहोगे जब आप सांझ को से घर गए मजदूर के, आप कहोगे कि भाई मेरा खेत खुदना 10 बीघे या 20 बीघे जो भी है, और भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजदूरी पे नहीं खड़ा हो सकता, ठेका बता बस सीधा। वो क्या कहेगा कितना खेत है, मैं कहूंगा भाई मेरा 10 बीघे या 20 बीघे, कुछ तो बताऊंगा। क्या भाई 500 रुपये बीघा चल रहे, अगर मैंने 10 बीघे खेत बताया तो कहेगा 500 रुपये बीघा चल रहे, तो 5,000 होगी। वो कह तो मुझे देगा कि ठीक है खुद जाएगा, फिर वो पता क्या करेगा, साइकिल लेके खेत में जाओगा, देखेगा मजदूर या ठेकेदार घास कितना, सहज में आ जाएगा, फिर घर आओगा सांझ को कि हाँ जी खेत खुद जाएगा 300 रुपये का। तो मजदूरी और ठेके में अंतर समझ में आया। मजदूरी में तो डेली खड़ा होना पड़े, डेली पैसे देने पड़े। ठेके में क्या है, तू काम कर दे पूरा, अपने पैसे ले जा। बात समझ में आई। तो ए बी ने जो ठेका लिया, क्या रुपए का लिया, 2 आदमी ने किसी काम का ठेका लिया, 1200 में लिया। किसने लिया, एक ए था और एक बी था। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ए बोला अगर आज ये ठेका मैं अकेला लेता, ए बोला अगर आज मैं ठेका अकेला ले लेता तो सारा काम 30 दिन में कर देता, है ना। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी बोला अगर आज ठेका मैं अकेला ले लेता तो ये सारा काम 20 दिन में कर देता। लेकिन भैया अकेले ने नहीं लिया, ठेका तो दोनों ने लिया। तो अब सवाल बना, ए बी ने किसी काम को 1200 में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। काम तो एक ही है। सवाल है दोनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। दोनों काम पूरा कब करेंगे, जब कोई काम होगा। अब काम कैसा मानना, इनका एलसीएम या इन दोनों से कटने वाली संख्या। कितना मान लिया, 60 लिया। समझ में आया ना। तो अब आपको पता होना चाहिए जो ठेका हो रहा है तो पूरे खेत का हो रहा है या एक दिन का हो रहा है, एक दिन के काम का हो रहा है ठेका या पूरे खेत का, तो ठेका हो रहा है पूरे खेत का। यानी कि ये 1200 रुपए 60 बीघे के। अब भैया दोनों ने मिलकर काम पूरा करा। अब जिसने जितना खोदा होगा उसको उतने तो पैसे मिलेंगे, आपस में बट जाते। अब किसने कितना करा आप वो देख लो। अब ये काम दोनों ने मिलकर पूरा करा, अब ये काम दोनों ने मिलकर पूरा करा। अब दोनों ने मिलकर पूरा करा तो पहले ये जो देख लो कि एक दिन में यो कितना खेत खोदते हैं, यो कितना खोदते हैं। भाई पता होना चाहिए ना पहले एक दिन में कितना खेत खोदते हैं। तो ये खेत कितने दिन में खोदा, इसने कितना खोदा, इसने कितना खोदा। तो 60 बीघे 30 दिन में खोद रहा, तो ये एक दिन में कितना 2 बीघा, और ये एक दिन में 3 बीघा। यानी कि इसकी कैपेसिटी है रोज की 2 बीघे खेत खोदने की, इसकी कैपेसिटी है रोज की 3 बीघे खेत खोदने की। तो एक दिन में कितना खेत खोद देंगे, 5 बीघा। यानी कि ये दोनों खोदते हैं एक दिन में 5 बीघा। कितना खेत खोदा मिल के 60 बीघे। भैया 60 को भाग करिए 5 से, तो कितने दिन में खुदा, 12 दिन में। तो 60 बीघे खेत खुदा 12 दिन में। इसका मतलब 12 दिन लोग 12 दिन तक काम चला। और 12 दिन लोग कौन गए, ए भी गया बी भी गया। इसका मतलब 12 दिन ए ने काम करा और 12 दिन बी ने काम करा। तो इसने कितना खेत खोदा 60 बीघे में से, इसने कितना खोदा, कैसे पता करोगे। काम चला 12 दिन लोग, 12 दिन इसने करा 12 दिन इसने। अब इसका मुझे पता एक दिन में 2 बीघा, तो 12 दिन में कितना, 12 दूनी 24 बीघा। तो 24 बीघा तो इसने खोदा। एक दिन में 3 बीघा काम करा 12 दिन लोग, 12 तिया 36 बीघा। तो 36 बीघा खेत खोदा इसने। 24 और 36 कितना हो गया, 60 बीघा हो गया पूरा। तो पूछा गया ए का हिस्सा। तो
1200 रुपये, मैं यहां लिख दूं 1200 रुपये 60 बीघा के हैं। मैं यहां लिख रहा हूं 60/5 बराबर कितना है 12। अब भैया 60 बीघे के रुपए है 1200। क्लियर। एक का हिस्सा पूछा तो इन्हें कितना खेत होता है 24, तो बीघे के नीचे रखो बीघा। अब 60 बीघे के 1200 रुपए है तो 24 बीघे कितने रुपए, यानी कि 60 बीघे के रुपए मिला 1200 तो 24 बीघे कितने, तो बीघा घटा तो पैसे घटेंगे। दोनों चीज का घटना कौन सी गुना, तिरछी। तो ऐसा करें 1200 गुणा 24 बटे 60, 0 से 0 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 480 रुपए। तो एक का हिस्सा है 480 रुपए। आप इसको यहां से दूसरी तरीके से कर सकते हो, लेकिन करना ऐसे है। दूसरा तरीका क्या है, 60 बीघा के कितने रुपए 1200 रुपए। आप एक बीघे के पैसे काट लो कितने, तो 60 बीघे के 1200 रुपए। अगर मैं 1200 को भाग करूं 60 से तो एक बीघे के पैसे आओगे कितने आओगे 20 रुपए। अब एक बीघे के 20 रुपए बताने किसके 24, एक बताने ना, एक का कितना है 24 बीघा। तो एक बीघे के 20 रुपए 24 बीघे कितने, तो 20 गुणा 24 बराबर 480। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सवाल तिरछी सीधी गुणा से करो। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसका शॉर्ट भी समझाऊंगा, एक लाइन में कुछ भी नहीं करना, लेकिन पहले आपको डीप सवाल भी आना चाहिए। आप कहां फंस सकते हो सवाल में, कहां नहीं फंस सकते। भाई मैं सवाल पढ़ाता हूँ, शांति से देखो बस। आप सोचेंगे कि लंबी वीडियो होगी, सवाल 4 ही हुए, लेकिन सवाल तो ऐसे हो जाएंगे कि जिंदगी में दोबारा करने नहीं पड़ने की। आप पहले एक सवाल और देखो, शॉर्ट समझाऊंगा इसका मैं। ए बी और सी किसी काम को 1800 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, और बी अकेला, और लोअर भी लिख दूं कभी भैया, और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा करा, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है। अब भैया ठेका कैसे देगा 1800 का, किसी खेत का ले लिया, किसी काम का। ए बोला मैं तो अकेला भैया 60 दिन कर देता, बी बोला भाई मैं 20 में, सी बोला भाई मैं 30 में। लेकिन काम तो तीनों ने पूरा करा ना। काम पूरा कब होगा, जब कोई काम होगा। कितना मान लिया 60 बीघा, यानी कि ये पैसे हैं 60 बीघे के। खोदा किन्होंने, तीनों ने। अब तीनों कितना खेत खोदते हैं, तीनों कितना खेत खोदते हैं एक दिन में। देखो पहले आप 1
3 2 कितना 6 बीघा। रोज को दे 6 बीघा, तो 60 बीघा कितने में 60/6 बराबर 10 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, काम कितने दिन में हुआ 10 दिन तक, यानी कि 10 दिन काम इसने करा, 10 दिन इसने, 10 दिन इसने। ये रोज खुद है 1 बीघा, तो 10 दिन में कितना 1 गुणा 10 बराबर 10 बीघा। और यो भैया रोज 3 बीघा, तो 10 दिन में कितना 30। और भैया रोज कितना 2 बीघा, 10 दिन में कितना 20। तो 10 बीघा इसका, 30 बीघा इसका, 20 बीघा इसका, कितना हो गया 60। तो ये 60 बीघे के जो रुपए है कितने हैं 1800। बताने किसके बी का हिस्सा, बी ने कितना खोदा 30। बीघे के नीचे बीघा रखो, पैसे नीचे पैसे आओगे, बीघे के नीचे बीघा रखो, पैसे नीचे पैसे आओगे। 60 बीघे के 1800 रुपये मिले, तो 30 बीघे के कितने रुपये मिलेंगे, बीघा कम तो पैसे कम, दोनों चीज का घटना या दोनों का बढ़ना, तिरछी गुणा 1800 गुणा 30/60, 30 दूनी 60, कितना आ गया भैया 900। क्यों 60 बीघे 1800, 30 बीघे के यो हाफ तो यो भी हाफ, क्लियर इतना। वीडियो नियमित आओगी मैथ की, बताने की जरूरत नहीं, जब आ लगे ना सब दिक्कत है। तो आपकी समझ में आया ठीक है बड़ी बात। अब आप कहां फंस सकते हो इस सवाल में, अब देखो हम सॉल्व करेंगे। तीन आदमी भैया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए बी सी क्रम से किसी काम को 20 25 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी क्रम से किसी काम को 20 25 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया तथा परिश्रमी के रूप में तथा परिश्रमी के रूप में 3700 रुपए प्राप्त करें, तो सी का हिस्सा कितना है। ए बी सी क्रम से किसी काम को 20 25 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया तथा परिश्रमी के रूप में 3700 रुपए प्राप्त करे, तो सी का हिस्सा कितना। अब आप क्या करोगे, ए बी सी 20 25 30 दिन ग्रुप कितने हैं 3700, खेत कितना मान लोगे 300 इनका कटने वाली संख्या आ जाएगी। तो भैया यहाँ आ गया 15, यहाँ आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 10। क्यों तीनों ने मेरा काम पूरा करा तीनों ने, तो कितना हो गया 37, 10 20 30 37 की। अब भैया तीनों ने काम पूरा करा, तो आप क्या करोगे 337 से भाग करोगे। अब ये कटने वाला नहीं है, फंस गए, ये कटने वाला है हाँ नहीं है, अब फंसोगे आप। अब क्या करोगे, तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, अगर समझ में नहीं आवे जैसा मैं कर रहा ऐसा कर दिया, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आवा जैसा मैं करना ऐसा कर दियो, तीनों सवाल जैसा मैं करना ऐसा कर दियो, एक लाइन पे सवाल।
337 से नहीं कटेगा, क्योंकि कटने के बाद जो दिन आते उतने दिन इसने कार्य करा था, उतने दिन इसने, उतने दिन इसने, फिर इस दिन की गुणा यहां होती, यहां होती, यहां होती, टोटल कितना आता? 300 बीघा आता पहले तरीके से। लेकिन वो कटा नहीं है। अब एक चीज देखो आप, मैं यहां कुछ दिन गुणा करता हूं, मैं यहां गुणा करता हूं दिन, मैं यहां भी दिन की गुणा करता, मैं यहां भी दिन की गुणा करता, कितना आता? दिनों का, सॉरी बीघों का, 300। अब ये 300 बीघा के रुपए मिलने थे 3700। सी का हिस्सा पूछते हैं। अब जो सी का खेत है मैं यहां रखता, आंसर आता। लेकिन इसे देखो 300 के 3700, तो इसके कितने, ये तो सवाल है। अब इसे देखो आप, एक चीज समझो आप, जैसे 15 है, 12 है, 10 है, मैं गुणा, माना यहां कुछ दिन आ गई, माना समझो, माना है 5 दिन है, मैं 5 की गुणा यहां करूं, 5 की यहां, 5 की यहां, उसके बाद क्या, चलो उसके बाद माना समझो, ये 300 बीघा बैठता, 300 बीघा कितने, 37। इसका हिस्सा पूछते कितना आता, इसका हिस्सा पूछते कितना आता। लेकिन ऐसे देखो, जब मैं इन संख्याओं को काट के छुट्टी करूंगा, समझे मेरी बात, कि दिन की गुणा यहां करी, दिन की गुणा यहां करी, दिन की गुणा यहां, कितना आपका 300। अब 300 दिखेगा 3700, तो सी का हिस्सा कितना, ऐसे तो करना पड़ता। लेकिन यहां तो दिन आया ही नहीं कट के, लेकिन जो भी कट आता उसकी गुणा तो यहां होती, कितना आता 300, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करोगे आप, देख, जैसे समझे 2 की गुणा 5 में करिए, 3 की गुणा 5 में करिए, 4 की गुणा 5 में करिए, तो कितना हो गया 10, 15 हो गया 20 आ गया। अब इन्हें काटे छुट्टे करो आप, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, तो यानी कि जितनी गुणा यहां हुई उतने की यहां, उतने की यहां। फिर मैंने क्या करा, ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई, फिर मैंने सॉर्ट करा, छोटा करा, तो काट के फिर ये क्या आ गई, 2 आ गई, 3 उल्टा आ गया, 4 उल्टा आ गया। अब आप देखो, चलो मेरी बात समझे, योग कितना आया गुणा करके, 10 20 30 40 5 45, माना 45 के तुम्हें 90 रुपए मिले, इसका हिस्सा पूछा, इसका माना, तो 20 इसकी बराबर, तो 30 गुणा करो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो आंसर क्या आ रहा, 90 गुणा 20 बटा 45, 45 दूनी 90, 20 दूनी 40 आ गया आंसर। लेकिन यहां देखो आप, मैंने इस 45 को काटा है, यहाँ 10 15 20 है, काटे छुट्टे गए, कितना है 4 3 7 2 9 आया, 9 के ऐसे मान लो 90 रुपए। सी का हिस्सा पूछा कितना 4, 4 इसके बराबर। अब देखो 90 गुणा 4 बटा 9, 9 धाम 90, 10 चौक 40, आंसर अभी कोई आया नहीं आया, तो क्या करना आपको, आपको क्या करना है सवाल में, जिसे 300 है 37 से नहीं घटा, आप मत काटो, क्लियर। अब आप क्या करोगे, दिन की यहां गुणा करोगे तो यहां 300 आ जाएगा, 300 3700 के बराबर, इसका हिस्सा पूछा किसके बराबर, आंसर आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, जिससे यहां गुणा उससे यहां गुणा उससे गुणा, काटे छुट्टे कर दूंगा, तो यहां क्या रह जाएगा, जब इसकी गुणा इसमें हुई, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, जब काटूंगा तो 15 12 10 रह जाएगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा 3700 के बराबर। अब योग इसके बराबर फिर यहां रखूंगा। अब आप क्या करोगे, कभी भी
जब आपको लग रहा हो सवाल नहीं कट रहा तो छोड़ दो। चाहे मजदूरी कहवे चाहे ठेका कहवे, चाहे मजदूरी कहवे चाहे ठेका कहवे, आपको ये पैसे एक दिन के काम के मानने हैं। चाहे मजदूरी कहवे चाहे ठेका कहवे, ये पैसे आपको एक दिन के काम के मानने हैं। बस खेत मान लो, एक दिन का काम कितना, ऐसा देख लो आप 37, तो 37 बीघा कितने रुपए, 3700। इसका ऐसा पूछा सी का 10 किसके बराबर, सीधा कितना 1000 रुपए। ऐसे एक दिन के काम पे, एक दिन के काम के पैसे मान लो। कैसे, मैं दिखा रहा हूं वो सवाल भी, मैं दिखा रहा हूं ये सवाल भी, मैं दिखा रहा हूं वो सवाल। पहला सवाल था 1200 वाला, ए 30 दिन में था और बी 20 दिन में। तीसरा था 1800 वाला, ए 60 में, बी 20 में, सी 30 में। अब मान लो 60 बीघे, 2 और 3, यहां मान लो 1 3 2। तो जो 1200 रुपए है ना, 1200 रुपए ये एक दिन के काम के मान लो। एक दिन का काम कितना, 5 बीघा, 5 ही कितने 1200। इसका सब पूछा ए का, 2 किसकी बराबर, तो देखो 1200 गुणा 2/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना 480। एक लाइन में सवाल। यहां देखो आप 3 2 5 अरे 6, 1800 इक्वल बी कैसा पूछा 3 किसके बराबर, आंसर 900। तो चाहे ठेका कहे चाहे मजदूरी कहे, आप जो पैसे एक दिन के काम के मान लो, तिरछी गुणा मार दो, सीधा आंसर। अब देखो जी एक सवाल है, ए और बी, ए और बी किसी काम को 960 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को 960 रुपए करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। क्लियर, इन दोनों ने यह कार्य सी की सहायता से पूरा करा। देखते हैं सवाल। अभी सवाल बना के देता हूं मेरे को। ए और बी किसी काम को 960 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने यह कार्य सी की सहायता से
8 दिन में पूरा करा, तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना है, ये सवाल है। ठेका कितने रुपए का? 960 का। किस किस में लिया? ए और बी में। समझ में आया? तो आप बताओ, जब ठेका दो आदमी ले रहे 960 रुपए में, तीसरे आदमी के बीच में क्यों लाए? इसका मतलब पता क्या हो ठेके का? जैसे कोई हाईवे बन रहा, सरकार ने कह दिया, सरकार ने, गवर्नमेंट है, कि हमें ये ठेका इतने दिन में पूरा चाहिए। अब आदमी क्या करेगा जिसने ठेका लिया? वो उस काम को चाहे 10 दिन पहले कर दे, चाहे 1 दिन पहले कर दे, लेकिन जो टेंडर जितने दिन का दिया है उसके बाद नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार इन दोनों ने ठेका लिया 960 में कोई काम का। अब इन्हें लगा ये काम पूरा हमसे नहीं होगा उतने दिन में, तो तीसरे आदमी को बुला के वो काम जब तो पूरा करा होगा समय पे। तो जो ये पैसे है 960 इन दोनों के हैं, तो ये 960 में से ही तो देंगे तीसरे को पैसे। क्यों? भैया ए कह रहा मैं अकेला कर सकता 16 दिन में, बी कह रहा मैं कर सकता अकेला 24 दिन में, लेकिन इन दोनों ने ए बी और सी ने करा 8 दिन में। तो तीसरे आदमी जब बुला रहे हैं, इसका मतलब जब इन्हें लग रहा है काम पूरा नहीं होने का, कभी पैसे ना मिले, भैया इसको बुला लो, हम ही दे देंगे 960 में तक कुछ। अब देखो कैसे होगा। मान लिया खेत 48 बीघे का, 16 3 48, 24 दिन 48, 8 6 48। अगर ये लाइन ना हो, इस अंडरलाइन कर दी, इसका मतलब ये एक दिन में 3 बीघे खेत पहुंच सके, तो 2 बीघे। तो ये मैंने क्या कहा था कि ये पैसे मानने 1 बीघे काम के, यानी कि 5 बीघे के 960 रुपए थे, समझे? लेकिन ये 5 बीघे अगर 960 रुपए होते तो ये दोनों ना को देते। क्यों? 3 किसके बराबर या 2 किसके बराबर? इसका मतलब ये 960 रुपए 5 बीघे नहीं थे, क्योंकि तीसरा आदमी, क्योंकि इनकी कैपेसिटी है 1 दिन में 5 बीघे खेत खोदने की। अगर 5 ही बीघे का काम होता तो 960 रुपए लीजिए में, इसका मतलब काम क्या था? ज्यादा था। ये 960 रुपए 5 बीघे के नहीं थे, ज्यादा के थे। अब क्या करा, समझे? तीनों को पता कितना? 6। अब 6 बीघे में इसका कितना, इसका कितना, अब बीघा कितना? 3, बीघा कितना? 2, कितना आयो? 6। तो 1 बीघे किसका? सी का। इसका मतलब क्या हुआ? 3 इसका, 2 इसका, 1 इसका, क्योंकि तीनों ने खुदा 6 बीघे। यानी कि जब तीनों ने 6 बीघे खेत खोदा, अकेले की कैपेसिटी 3 बीघे खेत खोदने की थी, अकेले की 2 बीघे खेत खोदने की थी, तीनों ने खोदा 6। इन तीनों में ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, यानी कि ये 960 रुपए 5 बीघे नहीं थे। 5 बीघे के होते तो यही पैसे ले जाते, क्योंकि काम था 6 बीघे, क्योंकि तीनों ने करा 6 बीघे, यानी कि 960 रुपए 6 बीघे के। जब तो सी को बुलाया, सी का हिस्सा कितना? 1 बीघा, तो 6 बीघे के मिल रहे 960, पूछा सी का हिस्सा, सी ने कितना खोदा? 1, तो 1 बीघा किसके बराबर? तो 960 गुणा 1/6, 6 कम 6, 3 6 6 36, 160 रुपए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मैथ के सभी तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसा पेपर है तो सभी का फायदा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कमेंट करके बतावे वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताओ, बुरी लगी हो तो मुझे बताओ।